ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जूम एप्लीकेशन में बेटा मुझे तो प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अब तक इंस्टॉल नहीं हो रहा था, अब इंस्टॉल हो गया तो चल नहीं पा रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, नेटवर्क इशू है। तो अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कॉल, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, किसी भी तरीके से जो है डिस्कस कर सकते हो, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो। और जहाँ तक एक्सप्लेनेशन की बात है तो वो मैं आपको वीडियो में दे रही हूँ। अगर वीडियो या वीडियो लिंक से किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग बिना किसी हिचक के, बिना किसी हेजिटेशन के ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो, मुझसे भी कंप्लेन कर सकते हो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। ओके, जूम पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आई कांट कनेक्ट, और मुझे समझ में नहीं आ रहा जूम पे फेस टू फेस होने के बाद बिना ब्लैक बोर्ड या बिना बुक के मैं आपको क्या पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। कल का वीडियो जो है बाय मिस्टेक कुछ लोगों के देखने के बाद डिलीट भी हो गया था। सिर्फ 4 व्यू हुए थे उस पे, और शायद 10th के बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है मुझे। प्लीज़ वीडियो देखने में आपका कोई कुछ नहीं जाता है, क्योंकि आगे क्लास में इसके आगे ही कंटिन्यू करूँगी। ओके, चलिए, कल हम लोगों ने मैप और मैप के बाद जो है शुगर इंडस्ट्री पे आके चैप्टर ख़त्म किया था, सॉरी पीरियड ख़त्म किया था। आज हम लोग शुगर इंडस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 60, नो नॉट 60, दैट इज़ पेज नंबर 68, शुगर इंडस्ट्री। ओके, India stands second as a world producer of sugar but occupies the first place in the production of gur and खंडसारी। खंडसारी आपका राब। ठीक है, भारत जो है शुगर के मामले में जो है दूसरे स्थान पर है विश्व में, लेकिन गुड़ और खंडसारी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्कि। कल भी मैंने आप लोग को परसों बताया था, जब आप लोगों का फिजिकल क्लास चल रही थी, ऑफलाइन क्लास चल रही थी, कि बल्कि और लाइट वेट मटेरियल कैसे जो है आपको क्लासिफाई करने हैं। ठीक है, तो इसका रॉ मटेरियल जो है वो बल्कि प्रोडक्ट है, शुगर कैन। एंड इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस। हॉलेज के बाद, इसको निचोड़ने के बाद जो है इसका सुक्रोज कंटेंट जो है कम हो जाता है। द मिल्स आर लोकेटेड अब इन उत्तर प्रदेश। इसकी मिल्स जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है शुगर मिल्स। 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अकेले 60% शुगर मिल्स बिहार और उत्तर प्रदेश में है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो इट इज आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। मैंने आपको बताया था ऑनरशिप के बेस पे जॉइंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है। कोऑपरेटिव सेक्टर में हर किसी का अपना शेयर होता है इसकी प्राइस के हिसाब से। तो क्योंकि ये सीजनल है, सीजनल यानी जब शुगर कैन कटेगी तब उसके बाद ही तो शुगर इंडस्ट्री में शुगर बन पाएगी, तो सीजनल है इसका काम। और आइडियली ये जो है कोऑपरेटिव सेक्टर को ही सूट करता है, सहकारी समितियों को। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो? अब ऐसा क्यों है, क्या आप बता सकते हो? क्योंकि देखिए, इसका रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन खुद किसान वहन करता है। ठीक है, सहकारी समितियों तक जब पहुंचाता है तो उसके बाद इसका पैसा उसको ऑन द स्पॉट नहीं मिलता है, बाद में इसको रसीद मिलती है। बाद में जब पैसा, इसकी रकम आती है कच्चे माल की मिल के पास से, तब वो रकम जो है उनको यहाँ रसीद के थ्रू, कि कितने का आपने गन्ना दिया था उसके हिसाब से आपका जो प्रॉफिट बनता है, जो भी पैसा बनता है, जो प्राइस होगा उस टाइम, वो आपको मिलेगा। ठीक है, और कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसमें कोई मालिक नहीं होता है। कोऑपरेटिव सेक्टर में शेयर्स अपहोल्ड किए जाते हैं इंडिविजुअल के द्वारा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा, रॉ मटेरियल सप्लायर के द्वारा। तो रॉ मटेरियल सप्लायर यहाँ अलग अलग किसान होते हैं, वो लोग अपना अपना शेयर लेते हैं जितना भी उन लोगों ने रॉ मटेरियल सप्लाई किया होता है। ठीक है, इन रिसेंट ईयर्स देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड सेट हुआ है, ये टेंडेंसी देखी गई है कि मिल्स जो है इनका कंसंट्रेशन शिफ्ट होके साउथ और वेस्टर्न स्टेट्स में चला गया। वेस्टर्न स्टेट्स यानी महाराष्ट्र में, साउथ यानी कर्नाटका में, स्पेशली इन महाराष्ट्र। दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हियर हैज अ हायर सुक्रोज कंटेंट। यहाँ जो शुगर कैन होती है, रॉ मटेरियल होता है, उसमें सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होता है।
यानी चीनी उससे ज़्यादा अच्छी मात्रा में बनाई जा सकती है, रस उसमें ज़्यादा है। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर्स अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन। देखिए, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सीजनल है, ये इंडस्ट्री। तो देखिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है, इसका सुक्रोज कंटेंट घटने लगता है, सूखने लगते हैं गन्ने की फसल। तो क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो साउथ इंडिया का है या वेस्टर्न इंडिया का है, वेस्टर्न साउथ साउथ वेस्टर्न इंडिया का, तो वो जो है आपका क्लाइमेट मॉडरेट क्लाइमेट है। इसकी वजह से क्रशिंग सीजन, जो गन्ने से रस निकालने का समय है, वो लंबा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं, एक्सट्रीम क्लाइमेट का लैकनेस पाया जाता है, और मॉडरेटिंग क्लाइमेट की वजह से क्रशिंग सीजन जो है बढ़ जाता है। तो ये सीजन, जो सीजनल आपका मिल है, ये इसका सीजन बढ़ जाता है, जिससे प्रॉफिट बनता है। Produce here has a higher sucrose content. The cooler climate also ensures a longer crushing season. Moreover, the cooperatives are more successful in these states. Cooperative sector जो है वो इन states में, southern states में और साउथ वेस्टर्न states में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, सफल रहते हैं। यहाँ तो डेप्ट के शिकार हो जाते हैं उत्तर भारत में। जो लोग सहकारी समितियों के बारे में जानते हैं उन लोग को पता होगा। मेजर challenges include the seasonal nature of the industry. हाँ, सबसे बड़ी चुनौती भी शुगर इंडस्ट्री के पास यही है, क्योंकि इसका नेचर जो है वो सीजनल है। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज, एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। बैगेज यानी वो, अरे, बैगेज जो निचोड़ने के बाद गन्ने का जो बचता है, रिमेन, वो बैगेज है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट डिले हो जाता है, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज तक पहुंच नहीं पाता, सीजनल होना इस फसल का, और उसके अलावा इनसफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, इनएफिशिएंट। ठीक है, बैगेज का यूज़, ये सारी चुनौतियां हैं इनके सामने, शुगर इंडस्ट्री के सामने। आपकी नेक्स्ट इंडस्ट्री है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। साथ वीडियो लंबा हो रहा है, देखें। आयरन, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आप चलते हैं। Industries that use minerals and metals as raw material are called mineral based industries. Can you name some industries that would fall in this category? सबसे पहला आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ही है। ओके, काफ़ी लंबा जाएगा ये, इसको हम लोग कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और जिसकी वजह से 1 GB मेरे खरीदने के बाद भी कम पड़ जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, 5 क्लासेस आर देयर। ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग इसको और अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गुड बाय क्लास।